हालेलुया। हम एक साथ प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे गाते हुए, ताली बजाते हुए परिपूर्ण समर्पण करेंगे। इस आराधना में हमारे जीवन के हर दुख संकट और जीवन में कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया, सब समर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ हम ये आराधना में भाग लेंगे, स्तुति करेंगे, गाएंगे। परमेश्वर की आराधना, पिता 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 परमेश्वर की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की
की आराधना, पावन आत्मा 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 की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया। एक साथ हम स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे संकट दूर कीजिए, मेरे अपवित्रता अशुद्धता दूर कर दे, मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस, यीशु स्तुति, यीशु की आराधना। सबको जय यीशु। आशा है कि आप सब अपने अपने जगहों में, परिवारों में सुरक्षित है, सकुशल है। ध्यान मनन चिंतन के आने वाले 15-20 मिनट में हम समारी स्त्री के पश्चाताप और रूपांतरण की ओर सफर इस विषय के बारे में मनन चिंतन करेंगे। संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से लेकर इस घटना का विवरण दिया है। इस सुसमाचार भाग से हम सब काफी परिचित होंगे, कई बार मनन चिंतन किए भी होंगे। समारी स्त्री के अनंत जीवन की ओर उस यात्रा के शिखर या क्लाइमैक्स एक महत्वपूर्ण स्व आविष्कार या सेल्फ डिस्कवरी की ओर संकेत करता है। वो है, आप सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। यू आर द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। ना केवल समारी स्त्री बल्कि उस समारी गांव के हर एक निवासी विश्वास के इस घोषणा की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये तो सच है कि जाने अनजाने या अपने चेतन अचेतन मन से हम सब
प्रभु यीशु को अपना मसीह मुक्तिदाता मान चुके हैं, प्रभु यीशु को अपना सर्वस्व स्वीकार किए हैं, क्योंकि यहाँ उपस्थित हम हर एक जन पिता ईश्वर के उस मुक्ति विधान में, उस अनंत योजना में बड़े अहम हैं। आइए हम अपने आंतरिक नयनों को रोशन रखें, तन मन शरीर को शांत करें, हमारे इस जीवन सफर के इस प्रत्येक क्षण को प्रभु यीशु को अर्पित करें। प्रभु यीशु के निकटतम रहने के लिए कोशिश करें और इस प्रार्थना गीत द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें, आशीष मांगे। प्यारे मित्रों, क्रिस्त कौन है? हु इज क्राइस्ट? क्रिस्त एक नाम है, बहुत बड़े एक संभावना या साध्यता का नाम है क्रिस्त। Christ is a powerful possibility. Christ is an unlimited possibility. और समारी स्त्री उस संभावना की ओर आगे बढ़ी, गहराई में बढ़ी, निकटतम से बढ़ी। कुछ पल के गहरे संवाद के पश्चात, कुछ पल साथ रहने के बाद उस अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी को उसने स्वयं अपने में पा लिया, स्वयं अपने में पहचान लिया। आज हम अपने आप से पूछे, व्हाट हैपेंड टू दैट सीड ऑफ क्राइस्ट इन मी? क्रिस्त रूपी उस बीज का मेरे भीतर क्या हो गया? क्रिस्त के सुसमाचार एक है, लेकिन उस सुसमाचार का एक प्रगतिशील विकास संभव है। द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट इज वन, बट इट हैज़ टू प्रोग्रेसिवली इवॉल्व इन मी एंड यू। शब्द का देह धारण होना है स्वयं मुझ में और आप हर एक में। उस यीशु समारी स्त्री संवाद के शुरुआत में हम देखते हैं कि उनकी जानकारी या पहचान यीशु के प्रति बहुत सीमित है, बहुत सुपरफिशियल है। वो कहती है, आप एक यहूदी होकर मुझ समारी से पानी मांगते हो। और संवाद को आगे बढ़ाते हुए उसने यीशु को सर या महोदय संबोधित करते हैं और उस महोदय में आगे चलते चलते एक नबी का रूप पाते हैं और फिर मसीह का। उस संवाद के शिखर या क्लाइमैक्स, आप सचमुच संसार के मुक्तिदाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्व आविष्कार या सेल्फ डिस्कवरी की ओर आगे बढ़ जाते हैं। मुझे एक नया दिल दे यीशु, मुझे एक नया मन दे यीशु। बीती वो बातें, सताती वो यादें भुला कर नया तू बना दे। बीती वो बातें, रुलाती वो यादें मिटा कर नया तू बना दे। मुझे एक नया दिल दे यीशु। जैसे हमने देखा कि समारी स्त्री के
विश्वास, मन परिवर्तन और रूपांतरण की ओर उस सफर या उस प्रगतिशील विकास खास करके 3 मुख्य कार्यों से संभव है। पहला है ध्यान मनन या सचेत सावधानी जीवन। दूसरा गहरा प्यार जो इस ध्यान मनन के परिणाम है। तीसरा मोल या कीमत उन दोनों को हासिल करने के लिए चुकाते हैं। ध्यान मनन क्या है? स्वयं के अंतराल को खोज निकालने की कोशिश है ध्यान मनन, और इस खोज के मदद के लिए हमें दिया है मशाल या दीपक, और इस दीपक को हमें जला के रखना है और उसे हमें दीवट पर रखना है। पर सवाल ये है, क्या मेरे जीवन की मशाल जली हुई है? अगर वो जल रहा है तो मैंने उसे कहाँ रखा है? वजन कहते हैं दीप जलाकर लोग पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं। इस पैमाने क्या है? किसी दूसरे अनुवाद या ट्रांसलेशन में पैमाने के स्थान पर पहला शब्द का प्रयोग किया है। अनाज नापने और बीज को संभाल रखने के लिए पहले इस्तेमाल करते हैं। इस पहला का क्या अर्थ है? पहला किसका प्रतीक है? ये हमारे शरीर की ओर संकेत करता है। मानव जीवन के अधिकांश चिंताएं इस शरीर से जुड़े हुए हैं। जब हम बच्चे थे, बाहरी सुंदरता पर बहुत चिंतित रहते थे। शीशे के सामने खड़े होकर कई बार हम दुखी भी हुए होंगे। युवा अवस्था में शारीरिक सुख और उसके वासनाओं में फंस गए होंगे, और बुढ़ापे के दिन में इस रोगग्रस्त शरीर और उनके यातनाओं के साथ इस शरीर में उपस्थित मशाल को अब तक हमने नहीं पाया है। हमें अपने आप से कहना है, इस शरीर में जलती हुई एक मशाल है। पहला या पैमाना मेहनत और खेतीबाड़ी संस्कृति का भी निशान है। जीवन यापन के दौड़ भाग में क्या हमारी रोशनी बुझ गई है? मेहनत तो जरूरी है, लेकिन बुझी हुई रोशनी के साथ जीवन का सफर बेहद कठिन है। पहला हमें एक और बात का स्मरण दिलाता है, पेरिफेरी या सुपरफिशियल, बाहरी स्तर या ऊपरी स्तर। क्रिस्त कहते हैं, खेत में छुपा हुआ खजाना खेत खोदने वालों को नहीं बल्कि खेत खनन करने वालों को ही प्राप्त है। चाहे वैवाहिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, दोस्ती मित्रता के रिश्ते में हो, अपनी व्यवसायिक जीवन में हो, गहराई की ओर हमें सफर करना है। स्वयं को प्रकाशित करना और उस प्रकाश के आत्मबल में ही जीना। उस पुरानी बुद्ध कहानी जैसे, एक बार एक अंधा व्यक्ति रास्ते से गुजर रहे थे। किसी ने उन्हें एक जलती हुई मशाल दे दी। इस पर अंधे ने पूछा, इस मशाल से मुझे क्या करना है? तब उन्होंने कहा, ये मशाल आपके लिए नहीं है, ये तो दूसरों के लिए है। इस मशाल देकर कोई भी आपको नहीं टकराएंगे। इस पर अंधा व्यक्ति बड़े खुश हो गए। उनके आत्मविश्वास भी बढ़ गया और उस आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ने लगे। लेकिन एकाएक किसी ने आकर उस अंधे से जोर से टकराया और वे ठोकर खाकर गिर गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया, बड़े दुख भी लगा और पूछा, क्या आप मेरी जलती हुई मशाल नहीं देखा? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, आपकी मशाल तो कब से बुझ चुकी है। ये जानकर उनका मन बड़े भारी होने लगा और मशाल लेकर उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिन्होंने उसे ये मशाल दिया था। उसे वापस देते हुए कहते हैं,
कोई भी दूसरे से दिए हुए प्रकाश से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। व्यक्ति को स्वयं अपना प्रकाश बनना है। No one can live longer by the light given by someone. One has to become his own light. क्रिस्त रूपी असीमित संभावना की ओर निकटतम में बढ़ने की तीसरी बात है गहरे प्यार, जो इस ध्यान मनन का नतीजा है। 3 सवाल के साथ हमारे प्यार परखने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आप कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं? आपका भाई कहाँ है? आपका पहला प्यार कहाँ है? एक दिन बड़े सवेरे ही जापान के एक व्यस्त शहर के सड़क पर खड़े होकर वहाँ से तेजी से निकलने वाले लोगों से गुरु पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हो? छात्रा ने कहा, स्कूल की ओर। माँ ने कहा, सुपरमार्केट की ओर। पिता ने कहा, काम नौकरी की ओर। दूसरे दिन भी उसी सड़क पर खड़े होकर गुरु पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हो? सबों ने वही उत्तर दिया और निकल पड़े। लेकिन कल तक का उत्साह और दृढ़ता उन लोगों में नहीं दिखाई दिया। तीसरे दिन भी वही सवाल के साथ गुरु लोगों को संबोधित किया। सबों ने सन्न रह गया, संदेही बनकर। आप कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं? आपका भाई कहाँ है? आपका पहला प्यार कहाँ है? क्रिस्त की ओर उस प्रगतिशील विकास का तीसरा कार्य है मोल या कीमत चुकाना। मशाल को प्रकाशित रखने के लिए मेरी हर कोशिशें और सावधानियां उस प्रकाश की ओर आगे बढ़ने में जो भी अड़चन और बाधाएं हैं उन्हें विश्वास के साथ सामना करना आदि चुनौतियों के साथ हमें मोल चुकाना है। आत्मविश्वास और मनोबल खो बैठे होंगे हम में से कुछ, लेकिन वचन कहते हैं प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तन मन शरीर के मशाल को हर दम प्रकाशित करने के लिए गहरे खोज में उत्सुकता के साथ लगे रहने के लिए और इस जीवन सफर विश्वास के साथ आगे ले चलने के लिए आइए हम प्रभु से कृपा मांगे, प्रार्थना करें। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में, आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आप प्रभु, दिल में आप प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में, आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में।
भरता रहा, सामारी स्त्री के समान पानी भरता रहा, लेकिन फिर भी प्यास लगी है, लेकिन फिर भी प्यास लगी है, प्यास बुझा दे प्रभु, दिल में आ प्रभु, आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। नश्वर रोटी के लिए मैं श्रम करता रहा, नश्वर रोटी के लिए मैं श्रम करता रहा, लेकिन फिर भी भूख लगी है, लेकिन फिर भी भूख लगी है, भूख मिटा दे प्रभु, दिल में आ प्रभु, आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। प्रभु यीशु के आगे हम फिर पुनः समर्पण हम करते हुए अंतिम आशीष प्रभु से पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए फिर हम विश्वास के साथ अच्छा निर्णय लेना में पवित्र जीवन बिताने के लिए और यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए मैं चाहता हूँ। ये आग्रह के साथ निर्णय लेते हुए पाप छोड़ने का निर्णय और भलाई करने के लिए बुराई छोड़कर भलाई करने के लिए निर्णय लेते हुए हम सिर झुकाकर आराधना 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 परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो।